जागो माँ कुलकुंडलिनी, जागो माँ कुलकुंडलिनी। त्यज मूलाधार गच्छ सुषुम्ना नारी, त्यज मूलाधार गच्छ सुषुम्ना नारी। स्वाधिष्ठाने तापितोऽनि मणिपुरे कृशानुजले, जागो माँ कुलकुंडलिनी, जागो माँ कुलकुंडलिनी। तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, नित्यानंद करिणी, जागो माँ कुलकुंडलिनी। त्यज मणिपुरी अनाहत विशुद्धि कंठे, त्यज विशुद्धि कंठ माँ। सहस्रदले शिवे तो मिले, सहस्रदले तो मिले, जागो माँ कुलकुंडलिनी। जागो जागो हे माँ, जागो जागो हे माँ, जागो जागो हे माँ कुलकुंडलिनी। तुम ब्रह्मानंद स्वरूपिणी, सच्चिदानंद स्वरूपिणी, तुम नित्यानंद करिणी, जागो माँ, जागो माँ। जागो जागो हे माँ, जागो जागो हे माँ, जागो जागो हे माँ, जागो जागो हे माँ। हे माँ, हे माँ, जागो जागो हे माँ। हमने प्राण यज्ञ की बात की थी ना, तो आज कोई प्रश्न उठाएगा आपके दिल में तो बोलिए, वरना आगे कुछ और मैं बता दूँ भाई। समाधान ऐसे ही होता है क्योंकि ये सबकी बात दिखता ही ऐसी है। साधन सही चलेगा नहीं तो दस हम जवाब मिल जाता है, बात सही। तो मुझे अभी ऐसा लगता है कि गीता में विभूति योग में ऐसा कहा है कि यज्ञानाम जप यज्ञो, यज्ञानाम जप यज्ञो असु। तो ऐसा क्यों कहा होगा? जप यज्ञ से भी कुछ होगा नहीं। प्राण यज्ञ की बात की, कई टेक्निक है ना, कि जप यज्ञ भी एक टेक्निक है। तो जप तो हम कई प्रकार के करते हैं ना, कई प्रकार के करते हैं। अनुष्ठान में भी जप करते हैं, प्रायश्चित करने में जप करते हैं, जहाँ देवी देवता की बात आती है वहाँ जप करते हैं। लेकिन सिर्फ आत्मज्ञान के लिए भी जप यज्ञ होता है। तो हमें इसी दृष्टि से आज देखेंगे कि आत्मज्ञान के लिए जप कैसे किया जाता है। और जप यज्ञ जो हम करते हैं, जप करते हैं, तो जापक की भीतर की स्थिति क्या रहती है, उसी में कौन सा बदलाव आता है, वो प्रैक्टिकल हम देखेंगे, ठीक है ना। तो जब हम करते हैं तो सब लोगों को अनुभव तो है ही ना। जापक है वाचिक जप करता है। सबसे पहले तो वाचिक जप यानी कि वैखरी से जप होता है। कोई राम नाम जपते हैं तो राम नाम ऐसे बोलते हैं, श्री राम श्री राम श्री राम, श्री कृष्ण मम शरण मम, ऐसा बोलते हैं। जय माता दी जय माता दी, वो वैखरी के जप होते हैं। तो वैखरी जप में क्या होता है, उसी में क्या स्थिति बनती है भीतर की, तो वैखरी से यानी कि वाचिक जप। तो वाचिक जप से हमारा ये है ना स्वतंत्र स्वर पेटी, शरीर से नाभि से उत्पन्न होता है वायु
और ऊपर से अक्षरमाला के अक्षर निकलते हैं, श्रवण होते हैं यहाँ। तो जब जब ओम नमः शिवाय करते हैं, श्री राम करते हैं, तो उसमें क्या वायु की जरूरत पड़ती है। ये सारे मुख का जो तंत्र है ने स्वर पेटी का, उसी की जरूरत पड़ती है। वो तो समझ में आता है सबको, सब जापक को मालूम है। धीरे धीरे ये जब हमारे इष्ट देव के होते हैं, अगर हमारे परमात्मा के आत्मज्ञान के लिए होते हैं, जो भी हो, लेकिन ये स्थिति स्वर पेटी की है, भगवान ने बनाई है, उसी के वैखरी वाणी से हमें सुनाई देता है। मैं जब करती हूँ तो आप भी सुन पाते हैं, उसी को वाचिक जप। उसी में वायु की अति आवश्यकता है, वायु के बिना जप नहीं हो सकता, बिल्कुल कार्यकाल के नियम अनुसार चलता। दूसरा जप है उपांशु। उपांशु जप सिर्फ होठ हिलते उसमें, ऐसे होते हैं, तो ऐसे होठ हिलते हैं, तो उसी में भी वायु की जरूरत होती है या नहीं है? होती है, न्यून जरूरत होती है, न्यूनाधिक जरूरत होती है। हम चिल्ला के भजन श्लोक गाते हैं, उसी में तो ज्यादा वायु की जरूरत होती है। इसीलिए संगीत जो सीखता है ना, उसी को तो रिदम और वायु के कहाँ श्वास लेना, कहाँ श्वास छोड़ना, ये सब सीखना पड़ता है, कला है ने। तो यहाँ धीरे धीरे क्या होता है कि उपांशु जप भी श्रेष्ठ है, सभी जप श्रेष्ठ है, लेकिन उसी की जो प्रक्रिया धीरे धीरे आत्मज्ञान तरफ, मतलब हमारे इष्ट देव है जिनकी पूजा करते हैं, नाम जप करते हैं, उसी के दर्शन तक पहुंच जाती है। तो उपांशु जप, वाचिक जप से उपांशु जप अधिक अच्छा है, उत्तम है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जप है मानसिक। तो मानसिक जप तो तुम करते होंगे, इसीलिए मालूम है। मानसिक जप में वायु की जरूरत है या नहीं? बिल्कुल नहीं है। आप प्राणायाम करके, कुंभक करके, अगर रेचक करके प्राणायाम, तो भी जप तो होगा, अभी भी कर सकते हैं। श्वास बंद करके भी जप कर सकते हैं। तो यहाँ वायु की जरूरत नहीं पड़ती, इसीलिए ये मानसिक जप श्रेष्ठ है। तो मानसिक जप से क्या होगा, शरीर का जो देहाध्यास है ना, धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो साधक है, अगर जापक है, वो भीतर की ओर चलने लगता है। धीरे धीरे ऐसी स्थिति बन जाती है, भीतर जो वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं ना, मानसिक जप से जल्दी फल प्राप्ति होती है, मानसिक जप से। तो मानसिक उसमें तो मंत्र शास्त्र की भी बात है, वो बात में बताऊंगी कितने जप करने से क्या होता है। आवर्तन की जो स्थिति होती है ना, तो मानसिक जप करते 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 एक स्थिति ऐसी आ जाती है कि शरीर का भान भूलने लगता है। कि जप के साथ हमारी तादाद में होता है, आइडेंटिफिकेशन होने लगता है। तो आइडेंटिफिकेशन होने लगते हैं तो क्या होता है, धीरे 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 ध्वनि कम, बाहर निकलती ध्वनि कम हो जाती है। मानसिक जो ध्वनि उत्पन्न होती है, वो ध्वनि के तरंग की वजह से साधक चिदाकाश में प्रवेश करता है। हमारा चित्त है ना, उससे शुद्ध होने लगता है, राग द्वेष से ऊपर उठने लगता है। तो चिदाकाश में वो प्रवेश करता है। उसी टाइम क्या होता है, हमारी चार वाणी बताइए ना, कौन कौन सी है? परापश्यति, मध्यमान, वैखरी। तो वैखरी तो बहिर्मुख कर देती है ना, तो बहिर्मुख से आदमी जापक अंतर्मुख हो जाता है चिदाकाश में, चित्त शुद्ध होने की वजह से आनंद आने लगता है, शांति आने लगती है। तो जो मध्यमा नाड़ी कही गई है ना, मध्यमा में जापक प्रवेश कर देता है, वो सुषुम्ना खुलने लगती है, तो मध्यमा में प्रवेश करता है। वहाँ मध्यमा में, मध्यमा की स्थिति है ना नाभि तक, तो नाभि से जो वायु उत्पन्न होती है ना, उसी की वजह से हमारा जो मानसिक जप है ना, वो जप नाद में परिवर्तित होता है। जैसे कई लोग ऐसी साधना करते हैं, नाद का अनुभव होने लगता है। तो नाद का अनुभव होने लगता है, नाद एक प्रकार की ध्वनि है। तो जो हमारे शब्द है ना, श्री राम जो मंत्र का शब्द है, वो धीरे धीरे लय होने लगता है, जाने लगता है, सिर्फ नाद ध्वनि सुनाई देती है। नाद ध्वनि जब सघन होती जाती है, जहाँ तक भीतर भीतर उतरने लगता है, तो धीरे धीरे चिदाकाश में नाद ध्वनि भी खत्म होने लगती है, वो भी छूट जाएगी।
नारद ध्वनि छूटने की वजह से जैसे छूटने लगती है तो आदमी पश्यंती नाम की जो वाणी बताई ना उसी में प्रवेश करने लगता है, तो चिदाकाश से भी ऊपर उठता है, सूक्ष्म होते जाता है वो शांत, धीरे धीरे बिल्कुल बिल्कुल नैवत हो जाता है। तो पश्यंती इसलिए कहा है, पश्यंती यानी कि देखना ही। तो उसी टाइम आपका मन भी बिल्कुल शांत हो गया, चित्त शांत हो गया, अंतःकरण स्थिर हो गया। तो पश्यंती वाणी में जब प्रवेश करता है जहाँ पर, उसी टाइम यहाँ एक ज्योति दिखने लगती है। इस ज्योति में उनके इष्ट देव के दर्शन होने लगते हैं। वो बिल्कुल कार्यकारण के नियम पर चलता है, दिव्य नियम के ऊपर चलता है। उसके इष्ट देव की जब दर्शन होने लगते हैं तो आनंद 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 हो जाता है। तो चिदाकाश से भी ऊपर उठने लगता है। पराकाश और चिदाकाश, पर आकाश और चिदाकाश, इसी के बीच की जोड़ती जो कड़ी है उसी में ज्योति, उसको ब्रह्म ज्योति भी कहते हैं, लेकिन वो आत्मज्ञान नहीं है। उसी टाइम जो जापक अनुष्ठान करता है और कोई वरदान मांगता है तो वो देवी देवता उनके सामने दर्शन दे देते हैं और वरदान दे देते हैं। वहां से भी आगे जब जब चलते लगते, फिर जब सुनाई नहीं देता, सिर्फ उसी को ही बिल्कुल उसी के जो ध्वनि तरह उसका अनुभव होने लगता है साधक, शब्द भी छूट जाता है। श्री राम का दर्शन हो गया, कृष्ण का दर्शन हो गया, तो पश्यंती वाणी में ये होता है। तो चिदाकाश से ऊपर उठने लगता है, ऊपर उठने लगता है, तो खुद को ही फिर दर्शन देके इष्ट देव चले जाते हैं। तो फिर उसी को आनंद आने लगते, तो धीरे 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 छलांग मार के परावाणी जो कहते हैं ना उसी में चले जाता है। परावाणी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। परावाणी में क्या होता है, सविकल्प समाधि नजदीक, और उसी से भी आगे जब करते करते वो जब ऐसे चलता है कि उसी को मालूम ही नहीं होता। कहते हैं अजपा जब चलता है, वहाँ ऐसा बोलते हैं। अजपा जब की स्थिति आ जाती है तो साधक की बिल्कुल सूक्ष्मतम देहाध्यास की स्थिति हो जाती है। अभी देहाध्यास तो है, लेकिन जब ये अजपा जब श्वासोश्वास बंद हो जाता है, सुषुम्ना संपूर्ण खुल जाती है, तब क्या होता है, छलांग लगा के निर्विकल्प अवस्था में साधक बिल्कुल देहभान चला जाता है। उसी टाइम नहीं रहता, नहीं स्थल भी नहीं रहता, खुद का भी ख्याल नहीं रहता। लेकिन जब वापस आता है कर्म, उनके प्रारब्ध कर्म उसको वापस लाते, उसी टाइम उसको ख्याल आता है कि मैंने क्या अनुभूति की, वो वर्णन भी नहीं कर पाता। तो जब से लेके शुरू किया इस सीढ़ी से, तो वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी, तो हमारे ऋषि मुनियों ने ये प्रैक्टिकल संशोधन करके हमको बताया है, शास्त्र में लिखा है। तो ओंकार का जप करने से, उसका हेतु ही यही है, ओंकार का आदि बीज है ना ओंकार। तो जो जिनको ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना है, ब्रह्मानंद प्राप्त करना है, उसी को ओंकार का जप करना चाहिए। ओंकार के जप करते करते आदमी यहाँ इस स्थिति पर पहुँच जाते हैं, ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है। जब इष्ट देव की जो आराधना करते करते वरदान मिल जाए तो वो छोड़ देता है कि वहाँ व्यापार आता है ना, भी हमारे यहाँ पुत्र हो जाए तो मैं ये करता हूँ, अगर करती हूँ, अगर हमारी इच्छा मान्यता पूरी हो जाए तो ये जाप करते 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 वरदान मिल गया, देवी देवताओं के साथ व्यापार कर लिया, फिर वो खत्म हो गया, फिर वो जापक संसार में पड़ जाता है। लेकिन जिनको आत्मज्ञान जो होता है उसी को ओंकार का जप करके यहाँ तक पहुँचना है। कोई एक दिन में, 2 दिन में, 6 मास में नहीं होता। जैसे जैसे चित्त शुद्ध होता है, चित्त शुद्ध होने का अर्थ यही है कि प्रारब्ध खत्म होने लगता है, राग द्वेष खत्म होने लगता है, आदमी यहाँ जापक अंतर्मुख होने लगता है, तब ये सब घटनाएं होती। जप यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि जो कहा है ना भगवान ने, वो भी बिल्कुल सही एक टेक्निक ही है। और आदमी का मन ऐसा रहता है, व्यक्ति का भी, वो अवलंबन के बिना जप भी नहीं कर पाता। इसलिए हमें इष्ट देव को दान करना पड़ता। किसी का जप करे मैं ऐसा, तो वो तो अहंकार बढ़ेगा ना। इसीलिए कहीं हमारा मन को शरणागति में रख के, इसलिए देवी देवताओं को
देवी देवताओं के पास जाके अगर गुरु भी मंत्र देते हैं तो वही मंत्र देते हैं जो गुरु समझते हैं कि उनको इस व्यक्ति को आत्मज्ञान चाहिए तो उसको ओम नमः शिवाय ओम ऐसा मंत्र देंगे। तो वरदान चाहिए तो देवी देवता वरदान देने में सक्षम है, उसी का मंत्र देते हैं और उसको अनुष्ठान बोलते हैं। अनुष्ठान करते करते वो अपनी इच्छाएं, अपना जो वर मांगना चाहते हैं वो वरदान प्राप्त कर लेते हैं। फिर वह संसार में आ जाता है। पैसे वाले को पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाता है, तो फिर भगवान भूल जाता है, उसको भगवान तो चाहिए नहीं था, है ना। तो प्रायश्चित कर्म में भी ऐसा होना चाहिए कि जब इतना होगा तो जिनका आपका प्रायश्चित करते हो, जिन देवी का आराधना उनके शरण में जाके हम जब किसी का दर्शन करें तो होना ही चाहिए। जब दर्शन होगा समझ लेना कि वरदान मिल गया। फिर अपने आप वो प्रायश्चित जब करते हो, जब आप अनुष्ठान करते हैं उसी में बात बताइए। बोलो श्री सद्गुरु